नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। दोस्तों, अपन इस क्लास में जो करने वाले हैं वह तमाम सभी क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशंस के करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चंस में आपको बता दूं कि जो अपन पेपर हल करने वाले हैं यह पेपर है आपका 5/2/2021 का। ठीक है, 5/2/2021 को यह पेपर हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइम पर वर्कशॉप कैलकुलेशन से। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन से उस टाइम पर 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसमें केवल और केवल आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन आप जब इन 20 क्वेश्चनों को कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप सभी इस क्लास को पूरा जरूर देखना। 20 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आपके 6 ही आएंगे, लेकिन अपन 20 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिशियन, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी पेपर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो क्वेश्चंस थे वह हमने करवाए हैं। उसमें 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करवाए हैं, तो उसको आप जरूर देख लेना अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं। वैसे हम ये क्वेश्चन जो करवाना है तमाम सभी ट्रेड्स के लिए हैं, जो कि सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर के सभी ट्रेड्स के लिए यही क्वेश्चंस हैं, तो किसी भी ट्रेड से हो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपन 41 नंबर के क्वेश्चन से, क्योंकि देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन यहाँ पर 41 नंबर से स्टार्ट हो रही थी, तो हमने इस पेपर से 41 नंबर से ही स्टार्ट करवाने वाले हैं। देखिए, ये सभी वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन है और सभी ट्रेड के लिए हैं, सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है, तो सभी इस क्लास को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो वह है वस्तु के सामने। ठीक है, विरुद्ध होगा तो आमने सामने होगा, तभी तो विरुद्ध होगा, है ना। तो आमने सामने तभी विरुद्ध लगेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? तो देखिए, यहाँ पर भी बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है, संपर्क सरफेस। घर्षण बल पर कौन निर्भर करता है? तो बस कॉन्टैक्ट सरफेस। देखिए, जैसे कि ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, तो उस पर अगर अपन किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं तो वहाँ पर घर्षण ज़्यादा लगता है। तो जो सरफेस होता है ना, सतह जो होती है, उस पर डिपेंड करता है कि घर्षण, अगर प्लेन जगह है तो अच्छे से फिसल जाएगा, लेकिन अगर ऊबड़ खाबड़ होगा तो वहाँ पर ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा स्नेहन प्रणाली एक अनूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार ल्यूब तेल छप? समझना है यहाँ पर। देखिए, इसका जो आंसर होगा ना वह क्या होगा, यहाँ क्वेश्चंस की जो हिंदी की गई है ना, बहुत ही खराब हिंदी है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आराम से क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर ऑयलिंग आ गया, ऑयल यानी कि देखिए, स्नेहन प्रणाली के अनूठे तेल के साथ प्रदान की जाती हैं के लिए भागों के आसपास लगातार ल्यूब तेल छाप। तो देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, जो कि स्फेलेस फीड प्रणाली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। इन क्वेश्चनों को आप किसी भी तरीके से याद करें, लेकिन कर जरूर लेना। 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या है? तो इसके लिए जो आवश्यक बल है वह क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें इन दोनों को गुणा कर देना है। 0.24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और वह आंसर क्या आएगा, तो 4.8 kg आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे? मतलब कि अपन जो किसी भी भार को तोकते हैं, तो अपना कौन सा वह बिंदु है जिस पर सारा भार केंद्रित होता है? तो वह होता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है? इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि त्रिभुज 3 से आप त्रिभुज को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर चक्र का सबसे बड़ा चाप क्या कहा जाता है? चक्र जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा जो चाप होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको व्यास कहते हैं। ठीक है, चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहते हैं? ये अपना चाप है। यहाँ पर जो ये चक्र है, चक्र का जो ये सबसे लंबा जो लाइन होती है ना, इसको क्या कहते हैं अपन? व्यास कहते हैं। ठीक है, डायमीटर इसको अपन कहते हैं।
क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेमी है और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 7.85, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे आया, इतना समय नहीं है, डायरेक्ट आप इसको याद रखिए 7.85, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, हो सकता है कि ऐसा कैसे क्वेश्चन वापस से छप जाए एग्जाम में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1/AM का मान क्या है। तो यहाँ पर मान पूछा है, तो देखिए 1/AM है ना, तो इसको अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, a की पावर m के ऊपर घात लग जाएगी -m। तो यहाँ पर कौन सा है, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। यहाँ लिखा हुआ है a और पावर -m लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो एक बट्टा जो बटे लिखा है उसको ऊपर ले आओ और उसके ऊपर जो घात लगी हुई है उसको माइनस से कन्वर्ट कर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, a+b का होल स्क्वायर -a-b के होल स्क्वायर के बराबर कौन सा है। तो यहाँ पर आएगा 4ab, ठीक है। एक क्वेश्चन यह आता था पहले, a² -b² बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर क्या होता था, ये होता था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पूछा गया है ना, उस तरीके से किसके बराबर होता है, तो आप 4ab करके आ जाना। अगर घात स्क्वायर लगी हुई है तो यहाँ पर 4ab आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ab का मान क्या है यदि a+b की पावर 2 36, a-b की पावर 2 बराबर 24 है। तो ab का मान पूछा है यहाँ पर, ab यानी कि दोनों को गुणा करके क्या आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना आपका, निकाल के अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर 3 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसको अपन कहते हैं विकृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है सुरक्षा गुणांक, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया के बारे में पूछा है, वह है संचार और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है। तो ऊष्मा उपचार के जो विभिन्न चरण है वह हीटिंग, सोकिंग और क्वेचिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका, लाभ क्या है। तो लाभ क्या होता है, लाभ को आप सभी जानते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ आता है, ठीक है। बेचा गया मूल्य और खरीदा गया मूल्य को घटा देते हैं तो अपना लाभ आता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर एन से दर्शाते हैं अपन समय को, ठीक है, साल को। पी से मूलधन को दर्शाते हैं, आर से अपन दर को दर्शाते हैं, ध्यान रखना, एन को साल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कितना मिश्र धन प्राप्त होगा यदि 5,000 जमा किया गया है तथा उस पर मिलने वाला ब्याज क्या है, 500 रुपये है। इसको कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5,000 है तो यहाँ पर 5,000 लिख दो, ठीक है। दर को यहाँ पर देखिए, जमा किया है आपने 5,000 और जमा किए जाने पर उसको ब्याज कितना मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। तो ब्याज जो मूलधन है प्लस ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना मिश्र धन आ जाएगा। तो 5,500 रुपये यहाँ पर क्या होगा, अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस दोनों को जोड़ देना था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो उसको कहते हैं मूल्य सूची, ठीक है, प्राइज कैटलॉग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनुमान के तहत क्या है। अनुमान के तहत क्या है, तो अनुमान के तहत जो है वह है जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो, ठीक है। तो यह अपने थे 20 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इससे अधिक क्वेश्चनों को लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।